तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है सेल मेमोरी। हम लोग देखेंगे ये क्लास 11 का चैप्टर है और ये सेशन हो जाएगा 2026 से लेकर के 2027। हम लोग सेल के बारे में बेसिक चीज़ों को समझा है। अब हम लोग के पास जो वो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, उसका बेसिक फंक्शनिंग क्या है वो समझें। सेल मेम्ब्रेन अगर हम लोग एनिमल सेल का बात करें तो ये सबसे आउटर मोस्ट होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है। किसी भी एनिमल सेल में जो सबसे बाहरी लेयर होगा वो सेल मेम्ब्रेन होगा। जैसे ये एक एनिमल सेल हुआ। अब इसमें जो ये लेयर होगा इसको हम लोग नाम देंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन याद रखना है ये एक लिविंग मेम्ब्रेन है, लिविंग है। तो इसके कारण ये चूज कर सकता है या फिर सिलेक्ट कर सकता है कि किसे अंदर जाने देगा और किसे वो बाहर जाने देगा। जनरली वाटर, मिनरल्स, इन सब को अंदर जाने देता है, वेस्ट को वो बाहर जाने देता है। जिसके कारण सेल मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं सिलेक्टेबल परमिएबल मेम्ब्रेन। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन डिसाइड कर सकता है कि किसे वो बाहर जाने देगा, किसे वो अंदर आने देगा, साथ में वो लिविंग भी है। इसके कारण इस मेम्ब्रेन को कहते हैं सिलेक्टेबल परमिएबल मेम्ब्रेन। तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिटेल में समझे। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का होगा दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चूंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है तो जिसके कारण ये कोई शेप बना के नहीं दे पाता है, फिक्स्ड शेप होता है पर फिक्स शेप नहीं बना के दे पाता क्योंकि सॉफ्ट फ्लेक्सिबल होने के कारण। Now, हमें ये समझना होगा ये बना किससे है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है। सेल मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन होता है पहला लिपिड, दूसरा प्रोटीन, तीसरा कार्बोहाइड्रेट, चौथा कोलेस्ट्रॉल। लिपिड में क्या क्या होता है ना, हमारे पास फॉस्फोलिपिड मेन होता है, फॉस्फोलिपिड मेन होता है। इसके अलावा इसमें स्टेरॉइड वगैरह भी होता है। ना मेन हमारे पास फॉस्फोलिपिड है, स्टेरॉइड वगैरह भी है। और प्रोटीन्स हमारे पास दो तरीके का होगा, एक इंटीग्रल प्रोटीन और एक हो जाएगा हमारे पास नॉन इंटीग्रल। एक इंटीग्रल होगा और एक नॉन इंटीग्रल प्रोटीन्स होंगे। मेनली हमारे पास सेल मेम्ब्रेन यही चीज़ों से बने होते हैं। तो हम लोग इसको अगर थोड़ा सा जूम करके देखें, ये जूम आउट करके इसको देखें तो ये दिखाई कुछ इस तरीके का देगा। एक छोटा सा सेल मेम्ब्रेन है, इसको देखने से कुछ इस तरह का होगा ये।
अब हम लोग देखेंगे सेल मेम्ब्रेन को, वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। इसे कहते हैं हमारे पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, जहाँ पे हम लोग इसको देख पा रहे हैं, ये एक फॉस्फोलिपिड का लेयर है और ये एक फॉस्फोलिपिड का लेयर है। किसी एक स्ट्रक्चर को अगर आउट करें, जैसे इसको निकालते हैं इस तरह से, ये जो है इसे कहते हैं हेड और ये होगा टेल। टेल बना होता है लिपिड से और ये बना होता है फॉस्फेट से। तो हमारे पास कोई एक लेयर का अगर देखें तो ऊपर वाला क्या है, हेड है, नीचे वाला क्या है, टेल है। अब आगे चले तो ये टेल जो होता है, ये होता है हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रोफोबिक का मतलब ये होता है वाटर को हेट करता है, और ये जो होता है हाइड्रोफिलिक, यानी ये वाटर को लव करता है या फिर अट्रैक्टेड होता है। इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में ये जो हेड फॉस्फेट होता है, यहाँ देखेंगे तो ये आउटसाइड है और यहाँ देखें तो ये इनसाइड। फॉस्फोलिपिड का जो बाइलेयर है, एक साइड का हेड बाहर की ओर होगा, एक साइड का हेड अंदर की ओर होगा, और टेल जो होगा वो बीच में होगा। कहीं कहीं ये सब कोलेस्ट्रॉल सब रहेगा और कहीं पे इस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे। ये जो हम लोग देख पा रहे हैं ये प्रोटीन है और ये भी क्या है, प्रोटीन है। इस प्रोटीन को हम लोग कहेंगे इंटीग्रल प्रोटीन या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर इसे कहेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये हो जाएगा नॉन इंटीग्रल, यानी इसे कहेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो हमारे पास ये जो हमारे पास बाइलेयर हुआ फॉस्फोलिपिड का, वहां पे हमने देखा प्रोटीन्स कहीं कहीं पूरी तरह से एम्बेडेड होगा, तो कभी कभार वो क्या होगा, थोड़ा बहुत अंदर की ओर हो सकता है, अदरवाइज सरफेस में या तो बाहर की ओर होगा या तो अंदर की ओर होगा। एक डिफरेंस कर लेते हैं पहले। प्रोटीन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो प्रोटीन है ये एम्बेडेड होता है। एम्बेडेड का मतलब वो लेयर में पूरी तरह से एडजस्ट हो जाए, तो ये एक चैनल या फिर कैरियर का काम करेगा, यानी चीजें आना जाना यहाँ से कर सकता है, इन और आउट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसको। और जो एक्सट्रिंसिक होगा क्या होता है, नॉट कंप्लीटली, ये कंप्लीटली एम्बेडेड नहीं होता है। तो ये क्या करता है ना, एंजाइम का से और भी हमारे पास मान लेते हैं कोई और रिकॉग्निशन का काम करता होगा, से कभी वो एंजाइम का जैसा काम करता होगा, सिग्नल देने का काम करता होगा। तो इस तरह से प्रोटीन्स हमारे पास होते हैं। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है, कोलेस्ट्रॉल का मेन काम है फ्लूइडिटी को मेंटेन करना। फ्लूइडिटी, ये जो हमारे पास लिपिड का बाइलेयर है, इस लिपिड का बाइलेयर यानी सेल मेम्ब्रेन के बारे में सबसे मैंने बहुत सारे इसके थियोरेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभावी कॉन्सेप्ट है वो है 1972 का
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल निकोलसन एंड सिंगर ने ये मॉडल दिया था 1972 में। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब ये जो लिपिड बाइलेयर है ये वेव के जैसा ट्रेवल करेगा। दूसरा, प्रोटीन से इस तरह से मेम्ब्रेन में या तो कहीं अंदर धंसा रहेगा या तो अपर या लोअर मेम्ब्रेन कहीं अटैच रहेगा, मोज़ेक के जैसा चारों तरफ फैला हुआ है। इसीलिए इस मॉडल का नाम पड़ा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और इसका फ्लूइडिटी को मेंटेन कौन करता है? कोलेस्ट्रॉल करता है, जो लिपिड के बाइलेयर के बीच में कहीं के फैला हुआ है। कार्बोहाइड्रेट का अपना वो का ग्लूकोज से बना हुआ चीज है, तो उसका अपना कुछ मेटाबॉलिज्म में काम होता है। ये था प्रोटीन वगैरह। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्योंकि ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। अब इस सेल मेम्ब्रेन से वेस्टेजेस कहाँ जाता है? बाहर की ओर। और पानी, मिनरल्स, आयंस अंदर की ओर जाएगा। इसे कहते हैं ट्रांसपोर्टिंग। और ये जो ट्रांसपोर्टिंग है ये दो तरीके का है। एक पैसिव तरीका से और एक होगा एक्टिव तरीका से। पैसिव का और एक्टिव का मतलब क्या है? जब कोई चीज हाई पोटेंशियल से जब कोई चीज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है तो उसे कहते हैं जब कोई चीज हाई से लेकर लो पोटेंशियल की ओर जाता है तो इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। जब कोई चीज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है हमेशा हाई टू लो जाता है, पर जब लो टू हाई जाए तो उसे कहते हैं अगेंस्ट द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर हम लोग देखें यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में ही होता है। मींस हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जो भी चीज जहाँ ज्यादा है वो कम तरफ जाएगा, दैट इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है डिफ्यूजन, इसमें आता है ऑस्मोसिस, और आता है फैसिलिटेड हमारे पास डिफ्यूजन। ना डिफ्यूजन क्या है? ना डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन का जरूरत नहीं पड़ता है। मेम्ब्रेन हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में होता है। और जब कभी भी पैसिव ट्रांसपोर्ट हो, क्योंकि हाई टू लो जा रहा है तो उसको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी का जरूरत नहीं, ज्यादा से कम की ओर चला जाता है। तो ये भी वही है, खास करके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, छोटे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो गया, हाई टू लो पोटेंशियल मूव करता है। मेम्ब्रेन का दरकार नहीं है, हुआ तो भी ठीक, ना हुआ तो भी ठीक, पर ये पोटेंशियल ग्रेडियंट में काम करता है। दूसरा, एनर्जी का कोई कंजम्पशन नहीं है, पर हाँ स्लो प्रोसेस है। ऑस्मोसिस, इसमें मेम्ब्रेन का जरूरत है और इसमें खास करके पानी जो होता है ऑस्मोसिस का मदद से हाई टू लो ट्रेवल करता है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में
पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या होता है, हाई टू लो ट्रेवल करता है। पर यहाँ पे प्रोटीन चैनल्स जो अभी हम लोगों ने पढ़ा इस सेल मेम्ब्रेन में, प्रोटीन चैनल्स इसमें काम करता है। इस तरीका से पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे फॉर उदाहरण के लिए यहाँ रख देते हैं ऑक्सीजन। अगर मान लेते हाई पोटेंशियल पे है तो वो सीधा लो पोटेंशियल की ओर चला गया, तो इसको नाम क्या देंगे, डिफ्यूजन। अगर यहाँ पानी है और वो हाई पोटेंशियल टू कहाँ चला गया, अंदर की ओर मान लेते लो पोटेंशियल, तो इसका नाम क्या हो गया, ऑस्मोसिस। अब बड़े मॉलिक्यूल्स हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल गया, पर यहाँ पे यहाँ पे प्रोटीन चैनल्स उसको मदद किया हाई टू लो जाने में, तो इसको हम लोग कहेंगे फैसिलिटेट डिफ्यूजन। इन तीनों में ही हाई से लो यानी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करना होता है। ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, जब कभी भी लो टू हाई, जब कभी भी कोई भी चीज लो टू हाई जाएगा तब यहाँ एनर्जी कंज्यूम होगी एटीपी के रूप में। ठीक है, जैसे ये चीज, तो यहाँ पे कुछ पंप होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप लो से लेकर के हाई पोटेंशियल की ओर चीजों को बाय यूजिंग एटीपी एनर्जी ट्रांसपोर्ट करवाता है। ये सेल मेम्ब्रेन का काम है। ओके, अब आगे बढ़े। नाउ सेल मेम्ब्रेन जो होता है, किसी एनिमल सेल का अगर बात करें तो ये आउटर मोस्ट है, याद रहे ये बात। पर अगर प्लांट सेल का बात करें तो इसके बाहर होता है सेल वॉल, फिर अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन। सबसे बाहर सेल वॉल होगा, फिर सेल मेम्ब्रेन। ओके, ये हमारे पास सेल वॉल है। सो सेल वॉल क्या होता है, ये नॉन लिविंग होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या पढ़े हमने, वो लिविंग होता है, बस सेल वॉल नॉन लिविंग। ये नॉन लिविंग के साथ रिजिड होगा, मतलब थोड़ा सा कठोर होगा, प्रोटेक्टिव, बाहरी किसी भी चीज से जैसे हीट, टेम्परेचर, कोई चोट वगैरह हो गया, उसे प्रोटेक्ट करता है, दैट इज मैकेनिकल सपोर्ट देता है। साथ में ये टच तो है ही, और ये जो होता है सेल को अपना एक फिक्स शेप बनाए रखने में हेल्प करता है। जनरल केस में एनिमल सेल्स में तो ये होता नहीं, अभी हम लोग ने चर्चा किया, ये किस में होगा, प्लांट में, फंगाई में, बैक्टीरिया में, एल्गी में। जैसे एल्गी एक प्लूरल वर्ड है, एल्गा सिंगुलर वर्ड है, बैक्टीरिया प्लूरल वर्ड है, बैक्टीरिया सिंगुलर वर्ड है, फंगाई प्लूरल है, फंगस सिंगुलर है। प्लांट्स में हमारे पास क्या क्या आते हैं, तो जैसे कभी घास, घास इसको ग्रास कहते हैं, जनरली तो ग्रीन ही दिखता है, कहीं कहीं घास बहुत छोटा होता है, कहीं घास जो होता है हार्बल पेड़ से भी बड़ा होता है, हम लोग से भी ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो हम लोग इसको कभी हर्ब को ग्रास से बड़ा, कभी ग्रास को हर्ब से बड़ा कर सकते हैं। अब अगर उसमें जैसे गिलोय, तुलसी, एलोवेरा आएगा,
मोस्टली ये ग्रीन ही होता है। तो तुलसी में जैसे देखिए मैच्योर होने से तना पतला होता है और ब्लैक ब्राउन हो जाता है। अब आता है सरब। सरब का मतलब होता है झाड़ी, जैसे बेल का हो गया, लोटस फूल हो गया। इसमें क्या होता है, ब्रांच बहुत नीचे होता है, स्टेम बहुत मोटा नहीं होता है, ब्लैक ब्राउन होता है, पतला ही रहता है। ट्री जो होता है ये थोड़ा सा बड़ा होता है, इसका स्टेम मोटा होता है, ब्लैक ब्राउन होता है, ब्रांचेस ऊपर की ओर होते हैं। क्रीपर वो होता है जो मिट्टी में रेखता है, जैसे बॉटल गार्ड। क्लाइंबर्स जो होता है किसी चीज का मदद से चढ़ता है। इन सब में सेल वॉल होता है। एल्गी में जो सेल वॉल होता है वो किससे बना है? तो सेल्यूलोज, गैलेक्टॉन्स, मन्नान्स, मिनरल्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। वही अगर प्लांट का बात करें तो सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, प्रोटीन्स, पैक्टिन्स वगैरह का बना होता है। फंगाई काइटिन्स का, पैक्टिन्स का बना होता है। किसी भी प्लांट का हम लोग जानते हैं उसका दो अवस्था हो, एक जब वो छोटा है यानी यंग है, और एक जब वो मैच्योर होता है। छोटा होने से मोस्टली ग्रीन होता है, बड़ा होने से ब्लैक ब्राउन होता है। जब वो यंग है, मान लेते हैं ये कोई टिश्यू है और इसमें 4 सेल है, हम कोई एक सेल ले लिए, ये अंदर में है सेल मेम्ब्रेन, और ये क्या है, सेल वॉल। जो यंग एज पे सेल वॉल होता है उसे कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। ये स्ट्रेच हो सकता है, इसका ग्रोथ हो सकता है, और ये मैच्योर होने से गायब भी हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। कैसे? जब वो मैच्योर हो जाता है तो इस तरह से कुछ लेयर्स बना लेंगे, इसे कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। और इसके बाहर मिडिल लैमिला आ जाए, ये जो येलो कलर का है मिडिल लैमिला है, ये सेकेंडरी सेल वॉल से। सेल मेम्ब्रेन और वॉल के बीच में कुछ फ्लूइड भरा रहता है ताकि फ्रिक्शन से बचा जा सके। और ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है, याद रहे, हम लोग ये बात जानते हैं, ये मैच्योर अवस्था में यही रहता है, परमिएबल होता है, क्योंकि नॉन लिविंग है तो कोई भी चीज आना जाना कर सकता है, बिना क्रॉस चेक के कोई भी चीज आना जाना कर सकता है। तो ये रहा डिफरेंस सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का। ओके।